Prejudice, Discrimination and Inequality, Chapter 24, Explanation Part 5th। अभी तक आपने पढ़ा था कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है और इसके बजाय मतलब ये अगर है कहीं पर तो इससे क्या क्या हो सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हाउ कैन बी रिड्यूस प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि हम प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भेदभाव है और पक्षपात है, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं। It is believed that prejudice and discrimination cannot be completely wiped out from the society। ये माना जाता है कि ये जो है भेदभाव और जो पक्षपात है इसे हम एकदम से नहीं साफ कर सकते हैं अपने समाज से। However, we can reduce prejudice and discrimination। लेकिन फिर भी क्या है, हम इसे कम तो कर सकते हैं, मतलब एकदम से ख़त्म तो नहीं करवाएंगे लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। It is pointed out that through education one can try to reduce both prejudice and discrimination। ये हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं या फिर it is pointed out, ये नोट किया गया है कि अगर हम चाहें तो दैट थ्रू एजुकेशन की शिक्षा के द्वारा वन कैन ट्राई टू रिड्यूस, कि ये जो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कोई इसे कम कर सकता है। मतलब अगर हम चाहें तो इसे कम कर सकते हैं शिक्षा के थ्रू। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू हम ये जो भेदभाव और जो पक्षपात होता है इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। हम ना किसी के साथ में करें और कोई अगर हमारे साथ में करता है ना तो कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ अगर जानेंगे तभी तो हम उंगली उठाएंगे, तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कम होता नज़र आएगा, कम हो जाएगा। एजुकेशन वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैन टीच एप्रिसिएशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रिड्यूस प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। शिक्षा के द्वारा वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से ये बताएं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, कैन टीच एप्रिसिएशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, मतलब जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, संस्कृतियाँ, इन्हें हम क्या, इन्हें अप्रिसिएट कर सकते हैं, इनके बारे में लोगों को बता सकते हैं, इनकी खूबसूरती के बारे में, विशेषता के बारे में। एंड रिड्यूस प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो प्रेजुडिस होता है और डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसे कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर जो हिंदू होते हैं वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं, और बेसिकली अगर हम देखें जो हमारा समाज होता है ना उसमें हम आपको पर्टिकुलर दो तो जो है दो कास्ट मिलेंगे ही, वो होंगे हिंदू और मुस्लिम, दो ये संप्रदाय मिल जाएंगे। तो इनमें भी क्या होता है, हिंदू अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं कि हाँ हम सबसे अच्छे हैं, और जो मुस्लिम होते हैं वो अपने आप को मानते हैं। अगर इसी को हम ऐसा ना देखकर हम कहें दोनों जो है अपने आप में कहीं ना कहीं खूबसूरती दोनों धर्म में है, कुछ चीज़ें जो हमारे हिंदू धर्म की अच्छी है वो हमसे सीख सकते हैं, और जो उनके धर्म की अच्छी है वो हम सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक परस्पर उनके रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखेंगे और उन्हें सम्मान देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है ये नष्ट होता नज़र आएगा। Legislation can also help a lot in reducing prejudice and discrimination from the society। Legislation जो होता है कि अगर से देखें कि हमारा जो जो कानून है ना ये भी हमारे ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारे समाज से कम करने में हमारी मदद कर सकता है। Many people appreciate the Baha'i approach to the problem of prejudice and discrimination। बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की है, इसे अप्रिसिएट किया है, जो बहाई अप्रोच था उसको। अब्दुल बहाई स्टेट्स, ये मतलब एक इंसान थे अब्दुल बहाई, और इनका जो अप्रोच था, इनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया, उसकी प्रशंसा की, उसे सही माना। तभी तो अगर हम किसी चीज़ को सही मानते हैं तभी तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये जो है अब्दुल बहाई स्टेट्स ह्यूमैनिटी इज़ वन काइंड वन रेस एंड वन प्रोजेनी। इन्होंने ह्यूमैनिटी को, मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना है। इट इज़ द क्रिएटिव प्लान ऑफ गॉड, ये भगवान का क्रिएटिव प्लान है, ठीक है। देयर इज़ नो रेशियल डिस्टिंक्शन, ये इसमें कोई रेशियल डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब जो जातिगत भेदभाव होता है, सांप्रदायिक भेदभाव होता है, अंतर होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सेपरेशन, और जो कह सकते हैं अलगाव, मतलब अगर हम इनके कहने का मतलब ये था कि हमें सबसे ज़्यादा मानवता को प्रमुखता देनी चाहिए। Encouragement should be given to mixed marriage between different races, religions and classes। इनकरेज मतलब हम कहीं ना कहीं अगर हम प्रोत्साहन दें, मतलब जो ये मिक्स्ड मैरिजेस होती हैं या फिर एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों के साथ में जो रिश्ते जोड़ने की, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ हम रिश्ते जोड़ते हैं उसे हम अपना मानने लगते हैं,
और उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, कहीं ना कहीं मतलब हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जहाँ भी हम रिश्ते जोड़ते हैं तो यही होता है। तो अगर हम एक जाति का इंसान दूसरे जाति के लोगों के साथ में अगर वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एकता ज़्यादा बढ़ेगी। एकता का जो यूनिटी है ना, हमें यूनिटी को स्ट्रेंथ मिलेगा। इनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू मिक्स्ड मैरिजेज बिटवीन डिफरेंट रेसेस, रिलीजन्स एंड क्लासेस, मतलब विभिन्न वर्गों, धर्मों और जो जातियों के लोगों के साथ में मतलब शादी को प्रोत्साहन देना चाहिए। इट इज़ सेड दैट ऑल सच एलिमेंट्स शुड बी इनकरेज्ड which promote the preservation of love and unity through fellowship and promotion of justice. इट इज़ सेड, ये कहा जाता है दैट ऑल सच एलिमेंट्स कि ऐसे जितने भी तत्व हैं शुड बी इनकरेज, इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विच प्रमोट द प्रिजर्वेशन ऑफ लव एंड यूनिटी, जो कि प्रमोट करते हैं, ठीक है, ये प्यार और जो है परस्पर जो मेल जोल की भावना होती है ना, मित्रता, इन्हें जो है थ्रू फेलोशिप एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस, और इसके साथ ही साथ हम क्या न्याय को भी प्रमोट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ये जो वो जो है प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है ना, इन्हें रिड्यूस करने में एकदम से हम नहीं समाप्त कर सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इसे कम कर सकते हैं अगर इन सारी चीज़ों को हम फॉलो करें। One should participate in events and encourage institutions that attempt to reduce discrimination and prejudice and promote harmony. कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे संस्थानों में भाग ले सकता है जहाँ पर क्या ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए। वन शुड पार्टिसिपेट इन इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स में, एंड इनकरेज इंस्टीट्यूशंस, या फिर ऐसे जो कि इसे प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में अगर हम मिल जाएं, ठीक है, और उनका साथ दें तो इससे क्या होगा, और हम उसे जो हार्मनी है, परस्पर जो मेल जोल की भावना होती है ना, इसे हम प्रमोट करें तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। सच इफोर्ट्स इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ काउंसिल्स एंड सेंटर्स विच प्रमोट फ्रेंडशिप। ऐसे जो होते हैं सच रिपोर्ट, ऐसे प्रयास इंक्लूड सेटिंग अप काउंसिल्स, ऐसे मतलब परिषदों का निर्माण करना, सेंटर्स केंद्र बना देना, विच प्रमोट फेलोशिप, मतलब जो कि फ्रेंडशिप, जो कि फ्रेंडशिप को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। All the efforts of the United Nations which are aimed at fostering the feeling of love and brotherhood among the people of the world should be appreciated and followed. ऑल द इफोर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसके जितने भी प्रयास हैं, विच आर एम्ड एट फॉस्टिंग द फीलिंग ऑफ लव, जो कि जो प्यार की भावना, मतलब परस्पर जो मेल जोल की भावना होती है, भ्रातृत्व की, ब्रदरहुड, भातृत्व की जो भावना होती है ना, एमंग द पीपल्स, लोगों की बात के, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा ना, वसुदेव कुटुम्बकम, कि हम जो हमारा समाज, मतलब हम सब भाई भाई हैं, मिलजुल कर रहें, ये मानते हैं। तो ऐसे ही जो यूनाइटेड नेशंस है ना, ये भी ये चाहता है कि लोग मिलजुल कर रहें। ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड बी अप्रिसिएटेड, और ऐसे लोगों को जो है इस दिशा में जो कदम उठाएं, इन मतलब जो ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है, इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, इन और जो इसमें इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब परस्पर जो मेल जोल की भावना होती है, इसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या है, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। होल्डिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे, etc. are some measures which can foster feeling of brotherhood and help reduce prejudice and discrimination from the world. और जो है यूनाइटेड नेशंस ऐसे कई सारे कार्यक्रम चलाता है। होल्डिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डे, मतलब मानवता अधिकार दिवस जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कुछ वो होते हैं, कुछ कदम से कह सकते हैं, कुछ कदम है जिन्हें जो कि यूनाइटेड नेशंस ने उठाया है। कैन फॉस्टर फीलिंग ऑफ ब्रदर, और जो भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए, विच कैन फॉस्टर फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड हेल्प रिड्यूस प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, जो कि संसार से जो ये भेदभाव और पक्षपात की भावना है ना, इसे रिड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
जो विविधता है ना उसको रिस्पेक्ट देना, साथ के साथ जो भारतीय संविधान है ना उसे रिस्पेक्ट देना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द बेसिक लॉ ऑफ और कंट्री। जो भारत का संविधान है ना ये हमारा आधारभूत कह सकते हैं, ये नियम कानून होता है हमारे देश का। मतलब ये हमारे देश का ही आधार होता है, आधार है, हमारा संविधान हमारे देश का आधार है। इसी के हिसाब से हमारी जो राज व्यवस्था है ये चलती है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप। हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारा संविधान ये जो विविधता है, ठीक है, समाज के समूहों की, इनकी रिस्पेक्ट करता है, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करता है जो कि वो कई सारे मतलब कह सकते हैं विविध क्षेत्रों या भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते, मतलब इन सब की रिस्पेक्ट करता है हमारा संविधान। और आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ ना कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। मतलब अगर हम देखें, राजभाषा तो है कि मतलब अपने हर राज्य में, जिस राज्य में जो भी भाषा बोली जाती हो वही उसकी राजभाषा, मतलब एक बड़े स्तर पर जो बड़े पैमाने पर बोली जाती है वही उसकी राजभाषा बन जाती है। जो लोग ज़्यादातर बोलते हैं वो राजभाषा बन जाती है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं बोली जाती है, अगर बस इसलिए क्योंकि हमारा जो देश है ना ये इसकी कोई अपनी एक भाषा नहीं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो किसी एक भाषा को अगर वो प्रमुखता दे, हमारा राष्ट्र एक भाषा को दे, तो कहीं नहीं जो अन्य भाषी लोग होते हैं वो अपने आप को ये मानेंगे कि नहीं हमारे साथ में तो भेदभाव हो रहा है ना। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे देश ने अपनी कोई राष्ट्रभाषा को नहीं चुना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि है, ठीक है। इसे आप कर्ज भी कह सकते हो, बोन भी कह सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कैसा है चीज़ों को देखने का। इट सीक्स टू एबोलिश एनी टाइप और इनइक्वालिटी, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये किसी भी तरीके के जो प्रेजुडिस है, ठीक है, भेदभाव है, असमानता है और जो पक्षपात है ना, इसे जो है एबोलिश, इसे त्यागने की, इसे नष्ट करने, ये इसे नष्ट करता है। इट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट डिफरेंट पीपल फ्रॉम इनक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन विच में रिजल्ट इन देयर एक्सप्लॉयटेशन। और ये कहता है, मतलब हमारा संविधान जो है ना ये कहता है कि हमारी जो सरकार है ये ऐसे लोगों को, मतलब जिनके साथ में भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, ऐसे लोगों को मतलब इन्हें प्रोटेक्ट करता है, इन्हें बचाता है, ठीक है, विच में रिजल्ट इन देयर एक्सप्लॉयटेशन, जिससे क्या है कि जो कि उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनको उनके शोषण से बचाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में अगर किसी के भी साथ में कोई भी किसी भी तरीके का अत्याचार होता है, किसी को भी किसी के भी जाति धर्म लिंग के आधार पर, मतलब हम कह सकते हैं जेंडर के आधार पर, किसी भी उस पर कि अगर किसी के साथ में भेदभाव होता है, पक्षपात होता है ना, तो वो अगर हमारे उसमें, ठीक है, वो कानून की मदद ले सकता है, बता सकता है और अपने एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकता है। क्योंकि हमारा संविधान ऐसा ऐसा किसी के साथ में भी किसी को शोषित करने की आज्ञा नहीं देता है। The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and it came into effect on 26 January 1950। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। The Constitution of India was adopted, सबसे पहले सर्वथा हमारा संविधान जो है अपनाया गया था, ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और जबकि ये प्रभाव में आया, मतलब हमारा संविधान कब से लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। और इसीलिए जो है आप 26 जनवरी को वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हो, या फिर जिसे आप रिपब्लिक डे भी कहते हो। और ये है हमारा प्रियम्बल है, जिसे आप हिंदी में प्रस्तावना कहते हो। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in all constituent assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये हमारा है प्रियम्बल है।